बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नीमा माह ज़िलहिज्जा रोज़ मिलाद हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम तमाम अहले ईमान और अहले विला को इंतहाई दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि रब्बे ज़ुल जलाल हमें मार्फत इमाम नकी अलैहिस्सलाम नसीब फरमाए। अज़ीज़ो, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम अपने इल्मी एतबार से बहुत ही अजीम शख्सियत हैं और ये ज़माना इंतहाई सख्त तरीन ज़माना था कि जो दौरे इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, ये ज़माना मुहद्दिसीन अहले सुन्नत का ज़माना था। तसव्वुफ़ अपने उरूज पर थी और यूनान से फ़लसफ़े को तर्जमा करके इस्लाम में दाखिल किया जा रहा था और इसी तरह से बहुत सारे और चैलेंजेस भी मौजूद थे इमाम के सामने, लेकिन इन तमाम का इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने अपने इल्मी एतबार से बहुत ही मुकाबला किया। और फिर इसी तरह से इमाम की बहुत सारी दीनी खिदमात मौजूद हैं। अगर आप उनकी तालीमात पर तवज्जो फरमाएँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि मेरे मौला की अजीम तालीमात हैं। उन तालीमात में से एक अजीम तरीन सरमाया वो ये है ज़ियारत जामे कबीरा। ये ज़ियारत मार्फत और शनासनामा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है, यानी ये पहचान का ज़रिया है अहले बैत को। अगर कोई चाहता है कि हमें हकीकी मार्फत मिल जाए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की और उनका हकीकी मकाम क्या है और विलायत और इमामत का मर्तबा क्या है, तो उसे चाहिए कि वो ज़ियारत जामे कबीर पढ़े। और ये ज़ियारत जामे कबीरा उसी तरह से है जिस तरह से दुआए जोशन कबीर है कि अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात को अगर पहचानना है तो वो दुआए जोशन कबीर है। इसी तरह से ज़ियारत जामिया भी है। आइए मेरे मौला की एक और ज़ियारत, ज़ियारत मुतलका जिसे कहा जाता है, ये ज़ियारत मुतलका हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने कब्र मुताहर हज़रत अमीरुल मोमिनीन पर पढ़ी और इस तरह से सलाम किया है। ज़ियारत मुतलका के अंदर और भी बहुत सारी ज़ियारत मौजूद हैं, लेकिन ये ज़ियारत अजीम ज़ियारत है। इसमें इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम यूँ ज़ियारत करते हुए नज़र आते हैं, अस्सलामु अलैका या वलियल्लाह अंता अव्वलु मज़लूम व अव्वलु मन गुसिबा हक़्क़ो। यानी इंतहाई अजीम तरीके से तारुफ़ करवा रहे हैं हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का और मज़लूमियत को इजहार कर रहे हैं। और एक और है मेरे मौला की अजीम तरीन ज़ियारत जिसे ज़ियारत गदीरिया कहा जाता है। ये ज़ियारत गदीरिया तब की है कि जब इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम मुतवक्किल के कहने पर जा रहे थे और जब 18 ज़िलहज को पहुँचे हैं कब्र हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर, तो वहाँ पर ज़ियारत गदीरिया के उन्वान से एक ज़ियारत को पढ़ा और ये ज़ियारत एक अजीम ज़ियारत है कि जिसके अंदर आयात और अहादीस पैगंबर को लाकर इस ज़ियारत को मुज़य्यन किया गया है। बहरहाल इसी तरह से मेरे मौला के और भी बहुत सारे इल्मी सरमाया मौजूद है और मोजज़ात भी हैं। एक आपके सामने मौला का अजीम तरीन मोजज़ा पेश करना चाहता हूँ और वो ये है कि अबू हाशिम जाफ़री ये कहते हैं कि मैं हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ और मैंने सलाम किया और मुझे जवाब मिला और उसके बाद इमाम ने जो मुझसे गुफ्तगू फरमाई हिंदी ज़बान में, ये कहते हैं कि मैं उसका जवाब न दे सका और उसके बाद इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने कंकर को उठाया और उठाकर उसको अपने मुंह में रखा और उसे चूस कर और उसके बाद मुझे दिया और मैंने जब उसे अपने मुंह में रखा तो ये कहते हैं कि मैं उस वक्त तकरीबन 73 ज़बानें बोलने लगा। अल्लाह अकबर, 73 ज़ुबानें। और कहते हैं कि सबसे पहली जो ज़बान मैंने गुफ्तगू की वो खुद हिंदी ज़बान थी। देखिए अज़ीज़ान, एक तो ताज्जुब की कोई बात नहीं है, क्यों ये जानशीन बरहक पैगंबर का है और पैगंबर की ज़ात वो ज़ात है कि जिनके हाथों पर आकर ना बोलने वाले कंकर अगर बोलने लग जाएं तो अगर
اس کا جانشین اور خلیفہ برحق اور اس کا نواسا اگر کسی کو یہ کنکر دے دے اور وہ بولنے لگ جائے 72 زبانیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ عزیزو، یہ بھی معجزہ کوئی کم نہیں ہے کہ آج تک سائنس کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھے 72 یا 73 زبانیں آتی ہیں، اور اس کا دعویٰ ساتھ یہ بھی ہو کہ میں ایک لمحے میں سیکھ گیا۔ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ہے اعجاز حضرت امام علی نقی علیہ السلام۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔